अजय राउत इनका सवाल ऐसा है, क्या सही में इंसान ये बहुत स्वार्थी प्राणी है? वो केवल अपने लिए जीता है, आसपास का कोई व्यक्ति जिए मरे इसकी कोई चिंता नहीं होती है। अगर इंसान, हम सोचते हैं, इतना सही में स्वार्थी होता तो क्या ये मानव जात आज तक टिक पाती? इंसान में मिला जुला रूप है। वो प्रेम करने वाला भी है, गुस्सा करने वाला भी है, हिंसा करने वाला भी है और शांति कायम करने का प्रयास करने वाला भी है। उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है और सोचने की क्षमता है। इसलिए उसने जाने अनजाने में अपने आप को नेचर से स्वतंत्र करवा लिया है। बाकी सारे प्राणी जगत नेचर के हिसाब से काम करते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार बर्ताव करते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार खाते पीते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार ही सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इंसान में ये सोचने की जो समझ है, उस कारण उसने अपने आप को नेचर से काफी स्वतंत्र करवा लिया है। 100% तो कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता, क्योंकि वो इस नेचर का हिस्सा है, आखिर में 2 पैर का प्राणी है। लेकिन उसने अपने आप को काफी स्वतंत्र करवा लिया, इसलिए उसने अलग अलग ढंग के भी काम किए। उनमें हिटलर जैसे भी लोग पैदा हुए, जो किस लिए लड़ते गए समझ में नहीं आया। एक गलत धारणा लेकर एक सशक्त राष्ट्र जो बन सकता था, ठीक है, पहले वर्ल्ड वॉर में पराभूत हुआ, लेकिन अगर हिटलर ने अपनी सारी की सारी शक्ति और सारी की सारी जो उसकी क्षमता थी लोगों को साथ में लेकर काम करने की, लीडरशिप की क्वालिटीज थी, उसका उपयोग अगर पॉजिटिवली उपयोग में किया होता तो आज जर्मन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पूरे दुनिया का जो नुकसान हुआ वो नुकसान भी नहीं होता, और जर्मनी आज अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर राष्ट्र बन पाता। वो सामर्थ्य उस राष्ट्र में था। सबने पूरे यूरोप को और पूरे दुनिया को नाकों तले चने दबाए थे उन्होंने, इतनी ताकत रखता था। लेकिन क्या हुआ, पूरा जर्मनी उन्होंने बेचिराग कर कर रख दिया अपने कर्म के कारण। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज कुछ लोगों में होती है। इंसानियत नाम की कोई चीज हिटलर के पास थी, ये कह नहीं सकते आप। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति कोई है तो हिटलर है, ऐसा कह सकते हो आप। देश प्रेमी था क्या? हाँ, उसको तो देश प्रेमी माना ही गया था। तो इंसान में हिटलर भी होता है और गांधी भी होता है। गांधी है तो दुनिया है। इंसान में अशोका भी होता है पहले का, और बुद्ध भी होता है, और बुद्ध के कारण बदलने वाला अशोका भी होता है। तो ये इंसान की खासियत है। इंसान स्वार्थी भी होता है, लेकिन उसमें स्वार्थ त्याग करने की भी क्षमता होती है। इसीलिए तो देश प्रेम की नाम चीज आई। देश के लिए मरने मिटने वाले लोग पैदा हुए। उसमें सावित्रीबाई फुले भी होती है। अच्छा खासा पति कमाता था, आनंद से जी सकती थी, अच्छे अच्छे गहने पहन सकती थी, लेकिन नहीं, इसी पूना में एक अच्छे घर की बहू होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोशिश करते गई। लोग उसको क्या क्या कहते गए, जाते हुए उसके शरीर पर कचरा फेंकते गए, वो भी शांति से अपनी साड़ी बदलते गई, बच्चियों को पढ़ाते गई, और आज पूरे देश की लड़कियां सीखनी शुरू हो गई। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में होते हैं, और इसीलिए तो ये समाज इतना अच्छा है। दूसरों के लिए बलिदान देने की क्षमता भी हम में है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का मर्डर करने की क्षमता वाले भी लोग हम में हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति में शैतान भी होता है और भगवान भी होता है। भगवान अच्छे गुणों का प्रतीक है, शैतान बुरे गुणों का प्रतीक है।
तो शैतान को हमारे अंदर के मारना चाहिए, भगवान को हमारे अंदर के जगाना चाहिए, यानी अच्छे गुणों को हमने जगाना चाहिए, मानवतापूर्ण गुणों को हमने जगाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान का पूरा इतिहास लड़ाई का है, एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने का है, एक दूसरे का विश्वासघात करने का है, एक दूसरे पर बलात्कार करने का है, एक दूसरे के मर्डर्स करने का है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा इतिहास एक दूसरे पर प्रेम करने का है, एक दूसरे के साथ में जीने का प्रयास करने का है, एक दूसरे को माफ़ करने का है। और इसीलिए इंसान की जमात इतना प्रवास कर पाई, इतनी प्रगति कर पाई। और आज जो 4 मूल्य हम मानते हैं, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये 4 मूल्य को हम महत्व देने लग गए, वहां तक हम पहुंचे, जबकि नेचर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नेचर में तो ताकतवर का ही सब कुछ होता है, बड़ी तो कान पीढ़ी होता है। लेकिन ये नेचर का रूल होने के बावजूद जो जो इंसान पैदा हुआ है वो सब इंसान समान है, चाहे उनके धर्म कोई हो, जात कोई हो, कलर कोई हो, ऊंचाई कोई हो, जाड़ी कोई भी हो, सब एक दूसरे के बंधु है। सबको स्वतंत्रता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे बहुत विद्वान हो, चाहे एक आधा विद्वान ना हो, उसको भी अपना मत रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। और हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कि उसकी क्या आर्थिक क्षमता है, उसकी क्या सामाजिक और जातिगत क्षमता है, उससे भी ये मूल्य हम स्वीकार पाए, यहाँ तक हम प्रवास कर पाए। तो इसलिए इंसान का इतिहास केवल स्वार्थ का नहीं है, स्वार्थ के ऊपर उठने की क्षमता उसमें है। वैसे आवाहन करने के बाद में काफ़ी लोग ऐसे स्वार्थ के ऊपर उठते हैं और इसीलिए समाज इतना सुंदर बन पाया भी है।